हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। तो आइए, हमने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर्स कर रहे थे हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए हम हेडिंग डाल देते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ ही कर रहे थे, वो हम हेडिंग डाल देते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज हम ये जो कर रहे हैं ये 6.1 हमारी एक्सरसाइज है। तो हमने इसमें 6.1 एक्सरसाइज भी लिख दिया है। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे अपनी पिछली 2 क्लासेस के अंदर। आइए बाकी के क्वेश्चंस आज हम करते हैं। तो ये देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है बिल्कुल ऐसे ही हैं, 16 तक सवाल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए इन क्वेश्चंस को कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें क्या करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइजेस 5 to 16 फॉर रियल एक्स। तो हमारी इनइक्वालिटी है 1/2। तो लिखिए यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3x/5 मल्टीप्लाइड बाई 3x/5 प्लस 4। ये है +4 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3x-6। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई x-6। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप 2 को, जो 1/2 है उसका 2 आप राइट हैंड साइड में ले जाइए और 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर इधर ले आए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x-6। अब इधर आप क्या करोगे, इधर ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लीजिए। अभी आप 3 को 3 ही रहने दीजिए और एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या बन जाता है, 3x + 4 5 = 20 और नीचे आपका कितना आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 5। ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x-12। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो गया 2x-12। अब देखिए आपका क्या बनेगा ये चीज़। अब ये बन गया मेरे पास, इधर मैं 5 को भी उधर लेके जा सकता हूँ। तो अगले स्टेप में हम लेके जाते हैं, ये बन जाएगा 9x, 3 × 3 9x। तो ये बन गया 9x प्लस 20 × 3 60। और ये जो नीचे 5 है इसको मैं इधर राइट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 5 × 2 10x। तो ये बन गया 10x माइनस 12 5 = 60। तो इतना बन गया मेरे पास। तो ये देखिए अब ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन गया मेरे पास 9x - 10x। वेरिएबल्स एक साइड आप लेके आओगे और नंबर्स आप एक साइड रखोगे। तो -60 -60 हो गया, ये अब 2 बार -60 हो गया आपका। तो ये बन गया आपका -x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -120। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब हम कैंसिल करेंगे तो साइन इनइक्वालिटी का बदल जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 120। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आप इसको लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 120 से छोटा है x तो इसको हम ऐसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो -∞ to 120।
अब इक्वल टू का साइन है तो ब्रैकेट को हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना कि ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरीके से हमने आसानी से इस क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 टाइम्स 2x प्लस 3। तो लिखिए आप यहाँ पे 2 टाइम्स 2x प्लस 3 माइनस 10 is less than 6 times x minus 2, less than 6 times x minus 2। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप ये ब्रैकेट्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x बन जाएगा इधर, तो आप लिखिए यहाँ पे 4x एंड 3 2 जा 6 प्लस 6 बन गया, माइनस 10 ऐसे ही लिखे रहेगा, लेस देन 6x माइनस 12, ये चीज़ बनी है। वेरिएबल से एक साइड ले आइए तो ये बन गया। अच्छा अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, 4x माइनस 4 हो गया ये, एंड दिस इज़ लेस देन 6x माइनस 12। वेरिएबल से एक साइड लेके आइए तो ये बन गया 4x माइनस 6x, दिस इज़ लेस देन 4 माइनस 12। माइनस 4 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस 2x इज़ लेस देन माइनस 8। माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बन जाएगा ये, 2x इज़ ग्रेटर देन 8। 2x इज़ ग्रेटर देन 8। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी बदल जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 4, x बिलोंग्स टू r। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको भी मैं इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए 4 के ऊपर कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट ही होगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ही जो है ओपन ब्रैकेट होता है। तो आइए अब हम इसको करते हैं, आगे हम सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है, अभी 12 कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, 13 भी हमने कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है 37 माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 3। 8 टाइम्स x माइनस 3 बहुत ही आसान है, केवल आपको यही सिंप्लीफाई करना है। अब तक तो आप सीख ही गए हैं सारी स्टेप्स। 37 का आप 37 लिखे रहने दीजिए, माइनस 3x माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट को, माइनस 5 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 24 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, माइनस 3x तो हम लिखे रहने देते हैं, माइनस 3x और 37 में से 5 को हम माइनस करेंगे, कितना बन गया, 32 बन गया, प्लस 32। तो ये हो गया प्लस 32। दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x हो गया x आपके पास, तो ये हो गया x, और इधर कितना बन जाएगा, प्लस 24। अब वेरिएबल से एक साइड कर लीजिए, माइनस 3x माइनस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 माइनस 32। 24 माइनस 32 कितना आ जाएगा, ये माइनस 4x
दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। -4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 बन जाएगा। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, साइन आपका इनइक्वालिटी का बदल गया। क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो क्या आंसर हो गया, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। आप चाहो तो इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो या लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है x बाई 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 बाई 3, ब्रैकेट के अंदर है ये 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 बाई 5, माइनस ब्रैकेट के अंदर है 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा पूरा सवाल है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका यही रहेगा x बाई 4। तो मैं लिख देता हूँ इसको x बाई 4 एंड दिस इज़ लेस देन 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 5 टाइम्स 5x माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 15। इसको पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बाई 4 इज़ लेस देन 25x, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 25x माइनस 10 माइनस 7 3 जा 21x एंड माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो ये क्या कितना बन जाएगा मेरे पास, x बाई 4 x बाई 4 लेस देन 25x माइनस 21x 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बनाइए। और नीचे कितना है, 15 है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 15x मिल जाएगा। ये 15x इज़ लेस देन 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16x माइनस 4। तो अगर हम इसको लेके आ जाते हैं, ये बना 15x माइनस 16x, 15x माइनस 16x इज़ लेस देन माइनस 4। कितना आ जाएगा ये, माइनस x इज़ लेस देन माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल तब होगा जब आपका इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 4, x बिलोंग्स टू r। इंटरवल में भी लिख सकते हो 4 टू इन्फिनिटी, उससे भी काम बन सकता है आपका। आइए अब हम करते हैं अगला सवाल, हम करते हैं अगला सवाल। क्या है हमारे पास, हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बन जाएगा, आप देखिए इधर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 2x माइनस 1 बाई 3 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 माइनस x बाई 5। ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें भी आप पिछले सवाल के जैसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए।
तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2x माइनस 1/3, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले रहे हैं हम, 5 4 जा 20, हम नीचे एलसीएम ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया डिवाइडेड बाई 20। अब आपको क्या करना है, आप इधर राइट हैंड साइड में ही न्यूमरेटर को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो कितना बचेगा मेरे पास 2x माइनस 1/3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 8 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 20 क्या मिल गया मुझे 2x माइनस 1/3, 2x माइनस 1/3 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 प्लस 4 19x हो गया यहाँ पर मेरे पास, 19x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20। अब आपको क्या करना है, आपको अब एलसीएम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना बन जाएगा 20 टाइम्स 2x माइनस 1, तो लिखिए यहाँ पे 20, 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 19x माइनस 18, तो ये कितना हो गया 40x माइनस 20, 40x माइनस 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x माइनस 54, ये आ गया है। अब आपको क्या करना है 40x माइनस 57x वेरिएबल से एक साइड ले आइए आप, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20, माइनस 54 प्लस 20, तो ये कितना हो गया आपका 40 माइनस 57 माइनस 17x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा ये माइनस 34, ये देखिए कितना बन गया माइनस 34 और 20 कितना हो जाता है 54 हो जाता है। तो अब क्या बन जाएगा ये देखिए x इज़ लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा, ये माइनस माइनस साइन आप समझ लीजिए कैंसिल हो गया, 34/17, इसका मतलब क्या हो गया x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी कर लिया है। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया है। आइए अब हमारे पास 17 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस और हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इनमें हमें क्या करना है, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइजेज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन द नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन भी हमें सॉल्यूशन की बनानी है। इसके लिए कई बार क्या होता है, ड्रॉ द नंबर लाइन, ग्राफ द नंबर लाइन, ग्राफ द सॉल्यूशन, हर चीज़ का मतलब यही है कि हमें नंबर लाइन पे सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए अलग से कोई ग्राफ पेपर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम सीधे जिस कॉपी में या हम आंसर शीट में करते हैं उसी में हम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, 3x माइनस 2, लिखिए आप 3x माइनस 2, दिस इज लेस देन 2x प्लस 1, लेस देन 2x प्लस 1। तो आसान सा सवाल लग रहा है हमें ये, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो वेरिएबल से एक साइड आप ले आइए, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 2x, दिस इज लेस देन 1 प्लस 2,
-2 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस बन जाएगा। क्या मिल गया आंसर? x इज़ लेस देन 3। तो सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। अब इसके अंदर भी क्या है, x बिलोंग्स टू r है। ये जब भी कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो हम रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं। सॉल्व इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइजेज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ईच केस ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब x किस में है, ये x बिलोंग्स टू r है। ये x बिलोंग्स टू r। तो एक नंबर लाइन आप बनाइए। तो ये हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं। ये हो गया आपका 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, लाइक दिस। एंड एरो इस साइड बनाइए। इस साइड आपके -1 है, -2 है, -3 है, और इधर भी एक एरो बना दीजिए आप। अब 3 से छोटे नंबर, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर 3 इंक्लूडेड नहीं है तो आपको क्या करना है, 3 के ऊपर एक हॉलो सर्कल बनाना है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता तो उसको हम गाढ़ा कर देते, इस सर्कल को हम भर देते। अब आप इस पूरी लाइन को इस हॉलो सर्कल से, जहाँ तक हमने एरो लगाया हुआ है, थोड़ा सा आप अपनी पेंसिल से डार्क कर देंगे। अब यहाँ पे डार्क करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप इसको समझ जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। इस नंबर लाइन के ऊपर इसको हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, और ये जो हॉलो सर्कल है ये दिखना चाहिए। दिस शुड बी क्लियरली विजिबल। ये बहुत अच्छी तरीके से हॉलो सर्कल दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आइए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप, क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी सिंपल है। 5x - 3, 5x - 3, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5। तो वेरिएबल से एक साइड ले आइए आप, 5x - 3x, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 + 3, साइन बदल जाएगा देखिए। तो -3 जब राइट हैंड साइड में आएगा +3 बन जाएगा ये। तो ये आपका बन गया 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब क्या बन जाएगा, x इज़, अब हम तो 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो साइन आपका चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू r। तो इसको भी हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो एक आप नंबर लाइन बनाइए। ये हमने बना दी नंबर लाइन। बहुत आसान है नंबर लाइन को बनाना। यहाँ बीच में आप 0 लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो गया -1, -2, -3, और इधर इधर आप एरो लगा दीजिए। राइट हैंड साइड में भी एरो लगा दीजिए। इधर आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आपका क्या बन जाएंगे, ये नंबर्स हमने इसमें लिख दिए हैं। अब -1 पे आपको क्या करना है, ये हो गया 0, -1, ये आपका -2 है, इसको -2 कर दीजिए। -1 पे आप एक सर्कल खींचिए। इस सर्कल को हमने गाढ़ा कर दिया है, देखिए आपको फील्ड ब्लॉक सर्कल ये दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, -1 हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। अब -1 से लेके बची हुई लाइन को आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा आप डार्क कर दोगे। ये पेंसिल से जब आप करोगे तो आप प्रॉपरली इसको डार्क कर पाओगे पेंसिल से। इस पूरी लाइन को -1 से लेके राइट हैंड साइड में जितनी भी लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डार्क कर देना है, स्मूथ रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का भी सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे आज के जो हमें करने हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है 3 टाइम्स 1 - x, 3 टाइम्स 1 - x, दिस इज लेस देन 2 टाइम्स x + 4, लेस देन 2 टाइम्स x + 4।
इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 3 माइनस 3x, दिस इज़ लेस देन 2x प्लस 8। अब वेरिएबल्स एक साइड रखोगे और नंबर्स एक साइड रखोगे, तो ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस 2x एंड दिस इज़ लेस देन 8 माइनस 3। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस 5x, दिस इज़ लेस देन 5। अब क्या बन जाएगा, आपको माइनस 5 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। तो ये कितना बन जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 5 बाई माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5। साइन इसलिए बदला मैंने क्योंकि नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया है। तो ये कितना बन जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये मुझे सॉल्यूशन बनाना है और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। पिछली भी सवाल में यही था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 आया था। तो अब जो आप नंबर लाइन बनाओगे उसके अंदर क्या है कि माइनस 1 के ऊपर आपका कैसा सर्कल होगा, हॉलो सर्कल होगा। उसको आपको गाढ़ा नहीं करना है, उसको आपको फिल नहीं करना है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया 0, इधर आपका हो जाएगा माइनस 1, इधर आपका हो जाएगा माइनस 2, और ये हमने इधर एरो खींच दिया। इसी तरीके से माइनस 3 हो जाएगा। ये इस राइट हैंड साइड पे 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स लिखेंगे। इधर भी एरो लगा दिया है। अब माइनस 1 के ऊपर आपको क्या करना है, एक हॉलो सर्कल बनाना है। इसको हमें फिल नहीं करना है, और इस हॉलो सर्कल के बगल से आपको पूरी की पूरी लाइन को क्या कर देना है, डार्क कर देना है, गाढ़ा कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं। आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और आज का हम कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको देखते हैं कि आपको अब समझ में आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। ये 5x माइनस 2 को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और इसी तरीके से 7x माइनस 3 को भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने एक क्वेश्चन और किया था, क्वेश्चन नंबर 16, 15 जो हमने किए थे, पहले हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप इसमें लिखिए x/2 दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 5 टाइम्स 5x माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15, 5 3 जा 15। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करना है तो ये कितना बन गया, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 10 माइनस 7 3 जा 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15। ये हो गया डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले तो राइट हैंड साइड को ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। x/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25x माइनस 21x आपका बन गया 4x, माइनस 10 है और प्लस 9 है, कितना बन गया ये -1 डिवाइडेड बाई 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15x। दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, -2। तो इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। 8x को आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये कितना बन जाएगा 7x। 7x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू
-2 और क्या मिल जाएगा मुझे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7, ये चीज़ मिलेगी। अब मुझे इसको जो है नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाइए। ये मेरी नंबर लाइन हो गई है। इधर है 0, इधर है आपका 1, इधर है आपका 2, ये -1 है, ये -2 है आपका, इधर एरो लगा दीजिए। इसी तरीके से इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया और ये एरो लगा दीजिए। अब सवाल ये है कि आपको इसमें क्या निकालना है, -2/7। -2/7 कहाँ पर होगा, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा वो देखना है। ये 0 और -1 के बीच में होगा और 0 के थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके -7 के अंदर अगर आप 7 पार्ट कर देते हो तो दूसरा पार्ट, तो देखिए ये आपका हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठवां पार्ट और ये सातवां पार्ट। तो इसके अंदर आपको जहाँ पे मैंने सेकंड डॉट लगाया है वहाँ पे आप एक सर्कल बनाइए और इसको आप डार्क कर दीजिए। अब पूरा राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, एक गाड़ी लाइन खींच दोगे। तो इस तरीके से एक पूरी गाड़ी लाइन आप खींच दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन भी हो गया है और हमने नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर दिया है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी जो मैंने आपको सिखाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो बच्चे नीडी हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो इसके साथ ही हम आज के लेसन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव ए गुड डे। Thank you for attending this class.